श्रेणी की अनुप्रयोग, इसमें धातु से धातु का विस्थापन, अधातु से अधातु का विस्थापन, जल से हाइड्रोजन का विस्थापन, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, धातु ऑक्साइड के स्थायित्व एवं धातु ऑक्साइड की सक्रियता आदि पढ़े। इसके साथ साथ दिए गए रेडॉक्स कपल में, रेडॉक्स युग्मिक में, अर्धशैल क्रियाओं में प्रबल ऑक्सीकरण और प्रबल अपक्षय कैसे जानते हैं, ये सब बातें आपने पढ़ी। इस तरह से विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत जो भी प्रश्न है, इसमें जो सेल की रचनाएं हैं, इलेक्ट्रॉन सेल, शीशा संचायक सेल, ईंधन सेल, ये सभी कोर्स से हटा दिया गया है, रिड्यूस्ड कोर्स में है। अब सिर्फ आपको आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है, चालकत्व यानी कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके साथ साथ कोलराउस का स्वतंत्र आयन प्रवाह का नियम, बाय कोलराउस अर्थात कोलराउस का नियम, कोलराउस के अनुप्रयोग, ये बातें आपको पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको स्वयं लगाएंगे। इसमें जो थ्योरी पार्ट है मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो आइए सबसे पहले ये प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिखते चलिए आपको, किसी वैद्युत अपघट्य कि विलयन द्वारा विद्युत धारा की प्रवाह में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस क्या है, इसी क्रम में दूसरे हेडिंग डालेंगे आपको चालकत्व। चालकत्व होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, जैसे धारा के प्रवाह में अवरोध प्रतिरोध कहलाता है, और विद्युत धारा के प्रवाह में जो सहायता होती है, समर्थन होता है, उसके पक्ष में होता है, वो चालकत्व कहलाता है। इसको कैसे लिखेंगे, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोध
पदार्थ यानी विलयन का चालकत्व कहते हैं। तो इस तरह से चालकत्व क्या है, धारा की प्रवाह में जो सहायता है, सपोर्ट है। और इसी तरह से इन दोनों का क्या संबंध है, यहाँ पर आता है। जैसे ये R है, R ये प्रतिरोध और ये बराबर 1/G। इस तरह से ये आपका चालकत्व है। या इसी को या G बराबर 1/R ध्यान रखें। इसी क्रम में प्रश्न आता है, यदि एक सेंटीमीटर लंबाई यदि 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एक सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर ही क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आइए इसमें ध्यान दें, L लंबाई 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब R बराबर विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इससे पहले आप ध्यान देंगे ये है R और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A। चालक पदार्थ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती कोई भी चालक पदार्थ धातु चालक है, यदि उसका हम पतला तार लेते हैं तो उसकी चालकता कम होगी यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा। और उसका मोटाई ले क्षेत्रफल बढ़ा दें, उसी पदार्थ को मोटा कर दें उनकी लंबाई के तार को, तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोध घट जाएगा। ये तात्पर्य है। इसी को या R बराबर होता है रो L/A, जहां पर रो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका ध्यान रखेंगे। अब ये पीछे आपने डेफिनेशन लिखी, यदि L और A 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया जाए तो डेफिनेशन बन जाती है। यहाँ पर अब इसी को ले सकते हैं आप, इससे इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसे प्रतिरोध का मात्रक हम यहाँ पर अब R व रो का मात्रक इस तरह से आप हेडिंग बना लेंगे यहाँ पर, और R का मात्रक आप लिखेंगे R बराबर होता है R बराबर 1/, इसका मात्रक
चालकत्व को कहते हैं। अब आइए विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या आर कंडक्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व कहते हैं इसे कपा से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे आपको R बराबर रू इंटू L अपॉन A C। R की जगह 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन रू A अपॉन L। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन R का मतलब हो गया है चालकत्व G। 1 अपॉन R के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? ये G है बराबर इसके स्थान पर ये आपका व्युत्क्रम आता है कपा और ये आपका A अपॉन L। ये क्षेत्रफल है चालक पदार्थ का और ये उसकी लंबाई है, या ऐसे लिख सकते हैं या कपा चालकता बराबर चालकत्व इनटू L अपॉन E। यहाँ पर L अपॉन G इनटू सेल कांस्टेंट, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये चालकता के साथ सीधे रिलेशन है। L अपॉन E जो है, जहां L अपॉन E सेल नियतांक है, सेल नियतांक कहा जाता है। अब इसमें से कपा का मात्रक निकालना है आपको। इसके लिए कपा का मात्रक है और इसमें आप सीधे लिख सकते हैं कपा बराबर, और ये आपके सामने आता है G इनटू ये सीधे आपका L अपॉन E बराबर G का मतलब होता है चालकत्व का मात्रक है ओम इनटू सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा ओम इनटू सेंटीमीटर। चालकत्व का मात्रक ओम इनटू सेंटीमीटर और ये इनवर्स सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये G कपा का मात्रक जो है, इससे आप G का मात्रक ये निकल आएगा 1 स्क्वायर और ये आपका बनेगा सेंटीमीटर और इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। ये इसका मतलब यहाँ पर मिस्टेक के लिए कपा का मात्रक आप निकालेंगे जो
मीटर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे कट गया ये गया और ये कप्पा का मात्रक हो गया ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स 2 लिख जाएगा ये। इस तरह से कप्पा का मात्रक आ जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसी क्रम में आता है आगे चालकता प्रतिशत चालकता। अब आता है तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता
काम होता है ये, इस तरह से आप लिखेंगे। ये इसका विशिष्ट मूल्यांक चालकता का भी मात्रक आप निकाल सकते हैं। मूल्यांक चालकता तो चालकता का मात्रक आया है, मूल्यांक चालकता का मात्रक है, मूल्यांक चालकता का मात्रक जो निकलेगा उस हिसाब से ये आपका जो है इसमें से इक्विवेलेंस बराबर कप्पा इनटू बी है। कप्पा का मात्रक आपको लिखते हैं ओम इनवर्स और यहाँ पर ये आपका आता है सीधे ये माइनस सेंटीमीटर इनवर्स और इसके बाद ये सीधे आपका p क्यूब c क्यूब है टू सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है और ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्विवेलेंस इनवर्स, ये इसका मात्रक बन जाएगा। और इसका मूल्यांक चालकता का मात्रक ये है, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। ये इसी क्रम में आता है मोलर चालकता, इसी वैल्यू तक बढ़ने की मोलर चालकता क्या है आगे लिखेंगे आप लोग। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है। इसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत अपघट्य के विलयन में पदार्थ का 1 ग्राम अणु उपस्थित होने पर विलयन की चालकता मूलर चालकता कहलाती है। मूलर चालकता कहलाती है इसे मूलर चालकता ये से m से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से दिया गया है। इसका संबंध क्या है मूलर चालकता का, ध्यान दें इसमें। मूलर चालकता का संबंध है कप्पा के साथ। आइए इधर ये मूलर चालकता है m और ये फाइनाइट डायमेंशन पर है, तो ये कप्पा है इनटू 1000, इसको आप पहले इनटू b लेंगे, b बराबर k इनटू 1000 अपॉन c के स्थान पर का इनटू 1000 इनटू ये m ले लिया जाएगा पूर्णता के केस में और ये आपका ऐसे मूलर चालकता है। ये यहाँ पर ये रिलेशन आ गया है इस तरह से, यहाँ कैपिटल M विलयन की मूलता है, विलयन की मूलता है। अब इसमें मूलर चालकता का मात्रक उसी तरह लिखेंगे, एक उसी फॉर्म में लाएंगे। ये आपका है मूलर चालकता का मात्रक आपका ये कप्पा इनटू b है और ये इनवर्स और ये सेंटीमीटर ये आपका इनवर्स रहता है और सेंटीमीटर क्यूब है ये और इस तरह से ये ओ इनवर्स और ये सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इनवर्स। यहाँ पर ओम के स्थान पर इसे आपको ले लेंगे
एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में यस, इसका मतलब है सीमेंट, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी मात्रक लिखते हैं। तो यहाँ पर ये इसके स्थान पर यस लिख सकते हैं, यस ऐसे, ये था इसका मात्रक। अब इसी में एक नियम आता है राउस का नियम। राउस का नियम, ये आयनों के स्वतंत्र प्रवाह का नियम है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं RAUSCH, तो राउस लॉ है। क्या है ये नियम, लिखेंगे आप लोग। ये इंपॉर्टेंट नियम है। किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तंता पर विलयन की चालकता विलयन में उपस्थित धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तंता पर विलयन की चालकता विलयन में उपस्थित धनायन ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही है कोलाउस का नियम। अब आइए यहाँ पर हम कोई वैद्युत अपघट्य लेकर के और उसका हम एक कैलकुलेशन आपको बताते हैं। ध्यान देना जरा इसमें। जैसे आपका एक फार्मूला लिखेंगे, ये मोलर चालकता के केस में है, अनंत तंता पर मोलर चालकता, ये आपका अनंत तंता पर ये तुल्यांक चालकता है। उसके लिए फार्मूला लिखा जाता है Rc प्लस, और ये इनफाइनाइट डायरेक्शन पर है, ये यहाँ आयनों की संख्या है, ये, और ये पॉजिटिव आयन प्लस Rc ये है, ये A और नेगेटिव आयन, और ये इस तरह लिखेंगे जहां Rc पॉजिटिव एंड Rc ये नेगेटिव आयनों की संख्या है। इसी तरह तुल्यांक चालकता की गणना करनी है। इसमें n पॉजिटिव और ये इनफाइनाइट पॉजिटिव प्लस n अपान यह नेगेटिव आयनों की संख्या बटे में आ जाएगी। तो इसमें से आपको ध्यान देना है, ये आपका नेगेटिव और ये इनफाइनाइट ऐसे ले लेंगे, नेगेटिव, ये निकालने का तरीका है। तो किसी एक एग्जांपल का तुल्यांक चालकता और ये मोलर चालकता दोनों बताते हैं। ये जनरल फार्मूले हैं निकालने के, इनको नोट करें आप लोग। इसी क्रम में आगे देखते हैं। BaCl2 के केस में BaCl2 का आयन दिखाया गया है। यहाँ पर Ba डबल पॉजिटिव है और 2Cl नेगेटिव है। ये आपका जलीय अवस्था में है, इसका वैद्युत अपघटन हुआ है, आयनों की संख्या है। अब इसमें आपको निकालना है तुल्यांक चालकता। ये ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन पर तुल्यांक चालकता की गणना करनी है। इसके लिए आपका Ba आयन आता है, ये तुल्यांक चालकता के केस में ये 1/2 और ये केटायन आ जाता है। पॉजिटिव आयन की चालकता आएगी पॉजिटिव आयन और ये आयन प्लस, ये जो आयन की संख्या है आवेश
यहाँ पर n जो होता है, ऐसा कि पीछे लिखा था भी, यहाँ Rc पॉजिटिव ये आयनों की संख्या है, जबकि ये 1/n पॉजिटिव ये आयन पर उपस्थित आवेश है। धन आयन पर क्या आवेश है और ऋण आयन पर क्या आवेश है, तो ये आवेश आप लिखेंगे हम, तो इसमें से इधर आ जाएगा ये आपका n पॉजिटिव आयन ये, और ये आपका सीधे नेगेटिव आयन। तो इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ये वही आयन है, ये आयनों की संख्या आगे एक है, इसलिए एक लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला बनेगा। इनके आयनों की चालकताओं के मान दिए होंगे, तो मान रख करके आप इस तरह जोड़ सकते हैं, मान दे करके तुल्यांक चालकता की गणना कर सकते हैं। जैसे बेरियम आयन की चालकता दे दे और Cl आयन की चालकता, आयनिक चालकता, तो दोनों को रख करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह मोलर चालकता इसी की निकालना है, मोलर चालकता निकालना है अनंतता पर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपका आएगा पॉजिटिव केटायन और ये आपका सीधे पॉजिटिव प्लस 2 इनटू, और ये आएगा इनफाइनाइट डायल्यूशन पर नेगेटिव। आयनों की संख्या, यहाँ आयनों की संख्या 2 है, यहाँ लगाएंगे। तो मोलरता के केस में आयनों की संख्या दिया जाता है, और चालकता तुल्यांक चालकता के केस में उस आयन पर उपस्थित आवेश का व्युत्क्रम दिया जाता है। इस तरह से है। अब इसी में वैद्युत कोलराउस नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं। इस नियम के कोलराउस, कोहलराउस नियम के अनुप्रयोग, इसमें सबसे पहले है वैद्युत अपघट्य की चालकता की गणना। चालकता की गणना, ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल के रूप में CH3 एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और इसका आयनन दिखाया गया है, और ये CH3 और ये H आयन आता है। इसके लिए आप तुल्यांक चालकता ही आप लेंगे, और यहाँ पर ये मोलरता है, ये मोलर चालकता एसिटिक एसिड की ऐसे, और ये इस तरह से बराबर आ जाएगा। नेगेटिव आयन है आपका ये मोलर, ये एसिटेट आयन, और ये प्लस, और ये H आयन। इस तरह से कैलकुलेशन करना है। इसके लिए एक मेथड दी गई, इन आयनों की आयनिक चालकताएं दी जाएंगी, यहाँ मान रख करके आप इस एसिटिक अम्ल की दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत घनता पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। आयनिक चालकता, इसकी तुल्यांक चालकता भी इसी तरह निकलेगी, क्योंकि आयन की संख्या यहाँ बराबर है। तो इसी में एक मेथड दी गई है, इसी में एक मेथड है। इसके लिए इसी के नीचे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर है ये आपका लिया गया है एसिटिक अम्ल है, इसमें CH3 नेगेटिव है ये, और ये आपका है सीधे एसिटिक अम्ल के केस में प्लस ये H आयन, और ये बराबर होता है ये आपका एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन प्लस, और ये H आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन माइनस Na आयन प्लस नेगेटिव आयन। इस तरह से लिया गया है। अब इसमें Na नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपका Cl नेगेटिव, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे हटा करके ये आपका इस तरह से नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बचेगा। इसमें क्या ये आ जाएगा, इनफाइनाइट डायरेक्शन पर CH3 C नेगेटिव प्लस, और ये इस तरह से H आयन, और ये बराबर हो जाता है ऐसे इनफाइनाइट डायल्यूशन पर एसिटिक अम्ल ये, और इस तरह से ये आपका आयनिक चालकताएं, ये आयनिक चालकताएं
एसिडिक एसिड है एसिटेट आयन प्लस और ये H आयन, इस तरह से वही चीज आ गई। इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, इसमें से आयनों की चालकताएं दी गई हैं और इस तरह एक मेथड से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसका एक दूसरा एप्लीकेशन है वियोजन की मात्रा। अनुप्रयोग में नंबर 1 था किसी भी दुर्बल वैकल्पिक घटक की चालकता, तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता की गणना कैसे करते हैं। इसी क्रम में नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे वियोजन की मात्रा। वैद्युत अपघटक की वैद्युत अपघटक की वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा, इसके लिए वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर है किसी सांद्रता पर ही मोलर चालकता है और यानी घनता पर मोलर चालकता का संबंध है। ये इस तरह से वियोजन की मात्रा निकाली जा सकती है। एक किसी अनिश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता दी गई है और अनंत घनता पर दोनों का अनुपात, ये वियोजन की मात्रा निकाल जाएगी। इसी तरह से वियोजन स्थिरांक को भी निकाला जाता है। वियोजन स्थिरांक एक तीसरा अनुप्रयोग है, इसका तीसरा एप्लीकेशन लिखेंगे वियोजन स्थिरांक। वैद्युत अपघटक का वियोजन स्थिरांक क्या है, इसमें आपको लिखना है सीधे वियोजन स्थिरांक के बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इनटू v आ जाता है सीधे वियोजन स्थिरांक इस तरह से। तो ये था राउस नियम के उपयोग। इस तरह से वैद्युत रसायन का अध्याय आपका खत्म होता है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, ऑफलाइन क्लासेस ये अब चल रहे हैं, आप लोग आइए और अपनी बात टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।